हो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, और जो रहते हैं प्रभु राम की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनके हस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनके हस्ती में। लीजिए हरी बत्ती के साथ मरौत का यह पावन मंच सादर समर्पित है। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता सहित सीता अनुज सहित प्रभु जी, नील जलद तनु श्याम, मम हिया बसे हूँ निरंतर, सगुण रूप श्री राम। ओम जय जगदीश हरे। अरे ऐसन छत्तीस से गढ़िया भाखा, अरे ऐसन छत्तीस से गढ़िया भाखा, अरे सुघर गुरतुर वानी है, तीन रंग के मोर तिरंगा,
अजी भारत के निशानी है, तीन रंग के मोर तिरंगा, अजी भारत के निशानी है। तोरे दिए दाई तन मन सर्वस, तोरे दिए जिन गानी है, तोरे दिए दाई सोरे कबीरा, अजी वाल्मीकि जैसे ज्ञानी है। अरे बघवा बैलाए की घाट मां, अरे बघवा बैला एक घाट मां, ये पियत दोनों पानी रे। मोर छत्तीसगढ़ में जन्म धरिन है, ऋषि मुनि ज्ञानी रे। मोर छत्तीसगढ़ में जन्म धरिन है, ऋषि मुनि ज्ञानी रे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, आज के आनंद की जय, ग्राम देवता की जय। प्रेम से वो शंकर भगवान की जय। परम आदरणीय मानस गंगा के बीच पधारे महाअनुभव चतुर सुजान बुजुर्ग सियान, अध्यात्म प्रेमी सत्संग प्रेमी रामायण प्रेमी, शांति भक्ति और शक्ति के जन्मैया हमर महतारी दीदी बहिनी, माया प्रीत के दार भाग कोसैया छोटे छोटे बाल गोपाल, आयोजन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषा अध्यक्ष सचिव तथा पंचायत के सरपंच एवं समस्त पंचगण, निर्णायक बंधु और हृदय सम्राट भाई हेमराज जी भार्गव और मानस मंचल एक सूत्र में बांध के रखैया मधुरवाणी के धनी संचालक महोदय मोर बढ़िया भैया जी, शारदे नंदन मानस परिवार ग्राम लोहाटी कुड़ार बांध जिला महासमुंद के डहारले आप सब झल्ला हमार तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है दाई दादा हो, सादर स्वीकार का। चलो आओ, बहुत बहुत अच्छा काम होए बर जावत है आप मन के ग्राम में, और ऐसा काम होना भी चाहिए। संसार में जन्म ले के बाद मनुष्य के जीवन में अभाव है तन कुट कुट के भर गएगा। हाँ, जतेक भी संसार में जन्म ले है ना, वो हर जीव के जीवन में अभाव ही अभाव है। धर्म के अभाव, कर्म के अभाव, त्याग तपस्या के अभाव, मर्यादा के अभाव, बोले के अभाव, देखे के अभाव, चले के, खाए के, पिए के, हर प्रकार की अभाव ही अभाव है। एक स्थिति आज हमारा रामायण की आवश्यकता पड़ा था, और यही हमारे जीवन के अभाव के कारण आज हम ना आज संसार के पीछे पीछे दौड़ने लगा था। हम हर मनुष्य संसार के पाछू पाछू दौड़ जावा था अभाव के कारण। और जे दिन भाव प्राप्त कर लेबो ना, फिर वो दिन संसार है तो हमार पाछू पाछू दौड़े की चालू करे। और भाव कहाँ प्राप्त हो? यही जगह में सत्संग के माध्यम से परमात्मा के दरबार में हमला भाव की प्राप्ति हो। सज्जनों, माता शबरी है तो अपन जीवन ला लगा दी जंगल में भाव ला प्राप्त करे बार। जब माता शबरी भाव ला प्राप्त करीस ना, माता शबरी अपन जीवन भर संसार के पाछू पाछू भागीस, मगर परमात्मा के कृपा से ओकर जीवन में नवदा भक्ति प्राप्त होइस ना, भाव ला प्राप्त कर लीस,
तो आज संसार की हर मनुष्य तो सबरी के पाछू पाछू दौड़ने लगा थे। मांगी मेला, मांगी पुण्य के मेला सीजन है। ओला पूछत कहाँ जात हसगा, शिवरी नारायण जात होगा मेला। ओला पूछत कहाँ जात मौसी, शिवरी नारायण जात हो नौनी, कहाँ जात हस बाबा, शिवरी नारायण जात होगा। हर मनुष्य है तो सबरी के पाछू पाछू दौड़ने लगे भैया हो। आवा आज हम मन उह भाव ला प्राप्त कर लेवन ताकि संसार तो हमरो पाछू पाछू दौड़ने लगे, है ना। जीवन के चिंतन ला त्याग करके परमात्मा के चिंतन में लग जान और परमात्मा के आदर्श ला परमार्थ में चल के पुरुषार्थ ला प्राप्त अगर कर लेना तो संसार के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हम बन जाबो। यही काम हम करे बर जावा था। और रामायण नफरत का बाजार बंद करता है और मोहब्बत का दुकान खोलता है, आप सभी को मालूम है। और मोहब्बत के दुकान में हम सब एक साथ ग्राहक बनकर बैठे हैं, ग्राहक बनकर बैठे हैं। और आइए हम सब मिलकर इस दुकान में भाव को प्राप्त करें और भाव को प्राप्त करके हम अपने जीवन को अमल करें। इसी भाव के साथ आइए कथा यात्रा के पहले माँ दुर्गा की वंदना हो जाए। प्रेम से वो लखन से रामचंद्र की जय। तोरे महिमा हावे भारी, तोरे महिमा हावे भारी, मोर सारद मैया बिनती ल सुने ले नमो। मैया हरि जेल सुनी ले नमो। तोर महिमा आवे भारी, तोर महिमा आवे भारी, मोर सारद मैया हरि जेल सुनी ले नमो। मैया हरि जेल सुनी ले नमो। तोरे महिमा हावे भारी, तोरे लीला हावे निराली, मोर सारद मैया अरे जेल सुने ले नमो। मैया बिनती ल सुने ले नमो। तोर महिमा आवे भारी, तोर महिमा आवे निराली, मोर सारद मैया हरि जेल सुनी ले नमो। मैया हरि जेल सुनी ले नमो। जन्म जन्म के मोर महतारी, मैं तोर लइका कहावा वो। मैं तोर लइका कहावा मैरी, मैं तोर लइका कहावा वो। जन्म जन्म के मोर महतारी, मैं तोर लइका कहावा वो। मैं तोर लइका कहावा गाई, मैं तोर लइका कहावा वो। भाग्य जन्म दाई तोर को रामा, भाग्य अपन सहरावा। भाग्य जन्म दाई तोर को रामा, भाग्य अपन सहरावा। भाग्य जन्म दाई तोर को रामा, भाग्य अपन सहरावा। ये भाग्य जन्म दाई तोर को रामा, भाग्य अपन सहरावा। तोर लीला हावे निराली, तोर लीला हावे निराली, मोर सारद मैया अरे जेल सुनी ले नमो। मैया बिनती ल सुनी ले नमो। तोर महिमा आवे भारी, तोर महिमा आवे निराली, मोर सारद मैया हरि जेल सुनी ले नमो। मैया बिनती ल सुनी ले नमो।
धर्म करम मोर छत्तीसगढ़िया करता हूँ खेत किसानी, करता हूँ खेत किसानी उगाई, करता हूँ खेत किसानी। धर्म करम मोर छत्तीसगढ़िया करता हूँ खेत किसानी, करता हूँ खेत किसानी उगाई, करता हूँ खेत किसानी। तोर दयाला पाके उदाई पढ़ता हूँ राम कहानी, तोर दयाला पाके उदाई पढ़ता हूँ राम कहानी, तोर दयाला पाके उदाई पढ़ता हूँ राम कहानी, तोर दयाला पाके उदाई पढ़ता हूँ राम कहानी। तो लगई थे वो कल्याणी, तो लगई थे वो कल्याणी मोर शारद मैया, अरे जेल सुने नमो मैया, बिनती लसुने नमो। तोर महिमा आवे भारी, तोर महिमा आवे निराले, मोर शारद मैया, अरे जेल सुने नमो मैया, बिनती लसुने नमो मैया, अरे जेल सुने नमो। बोल रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग। सुर्पनखा के नाक कान हा कटा गया और ये बात ले करके सुर्पनखा है तो अपन भैया खरदूषण करेगी। खरदूषण के बाद रावण के पास गीस और सब हाल सुर्पनखा बतेज कि भैया जंगल में तुझा राजकुमार आहे दुझन, अब एक जन ओकर सुंदर ओकर पास नारी है, मिठ मिठ गोठ लगोठ्याल हो कि गेहूं तो फोकटे फोकट के ओकर छोटे भाई हम और नाक काला काट दीस। अब प्रतिशोध के ज्वाला हम और छाती में धधका थे, एकर बदला लेना है तोला, यही विनती करे बार आए हो। ये विनती का स्वीकार करी श्रावण है तो और रावण है तो और मारिच के पास गीस की ममा तोला इस प्रकार के काम करना है। पंचवटी के बगल में जा करके जंगल में तोला नकली सोन के मिर्गा बन के घूमना है। जिला देख के राम है तो मारे बर जाही और मैं छल के माध्यम से होकर पत्नी ला चोरा के लाली लाली। एक तरफ माता सीता और भगवान राम और लक्ष्मण है तो बड़ा सुंदर पंचवटी में समय गुजारा था भैया। लक्ष्मण अपन काम लग रहे थे, भगवान राम है तो बैठे हैं और माता सीता है तो रुख के जड़ी ला निकाल के, रुख के जड़ी ला निकाल के एक सुंदर अंगूठी जड़ी। सुने संचालक महोदय जी, एक सुंदर अंगूठी जड़ी और अंगूठी ला बनाए के बाद में माता सीता हा भगवान राम ला पहना थे। भगवान राम पूछते कि सीता ये का है भाई, ये का चीजें हैं मोल पहनावा था। तो माता सीता कहते प्रभु तो मालूम नहीं है का, तो सुरता भुला गए है का चीज है। अरे तो सुरता भले भुला गई होही मगर मोह सुरता हवे आज तोर जन्म दीने, आज नम्मी चैत महीना की नम्मी की शुक्ल पक्ष कि नम्मी दिन मालिक आज तो जन्मदिन मोला सुरता है। अब यही जन्मदिन के उपलक्ष्य में ना ये जंगल में कुछ है नहीं है। अयोध्या से जब निकले हैं तो हाथ और पैर खाली खाली हाथ निकले हैं, तो मैं जड़ी ल बना करके तोला आप जन्मदिन के बधाई देवत हूँ स्वामी, ये अंगूठी ल मैं तोला पहनावा था। भगवान राम कहते सीता अरे तय तो मोला अंगूठी ला पहना दे वहां तक के तो ठीक है, लेकिन मोरो फर्ज बनते कि मैं तो ला कुछ दाऊं, मगर मोर पास कुछ नहीं है सीता, मैं तो ला काला दाऊं। मैं तो माता के आदेश और पिता की वचन ला पालन करे बर तोला साथ मिले कि जंगल में भटकत हूं, सिर्फ धनुष और पान वाला धरे हूं, आय हाय कुछ नहीं है। और एक बदला में मैं तोला का दे सकता हूँ, का उपहार दे सकता हूँ, मोर पास कुछ नहीं है सीता। तो माता सीता कहते मोला कुछ
जरूरत नहीं है स्वामी, बस जन्म जन्मांतर तक के मैं मोर नैना ला तोर ऊपर निहारे रहा, यही आस्था के साथ मला आशीर्वाद प्रदान कर दे, बस तोर उम्र हा हमेशा लंबा होते रहे, मला यही आशीर्वाद दे दे। भगवान का थे ऐसे बात नहीं बने सीता, जब ते मोला बधाई में उपहार दे हस, मोला अंगूठी पहना हस, तो एकर बदला में मैं कुछ न कुछ मैं तोला दूहूं और ते मोला मांग। माता सीता कथे नहीं लागे स्वामी, भगवान कथे नहीं ते मांग, तोला मांगना पड़ी और मैं देव तैयार हूं। अरे कोई भी चीज मांग, भले मोर कर नहीं है, मगर ते जबान करके देख सीता, मैं देवर तैयार हूँ। ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये वचन निकल के राम से मैं तोला दे के रहूं, चाहे मोर प्राण क्यों न चले जाए, मगर मैं बोलते क्या चाहत हस। माता सीता का थे यही वचन के सेती तो हम वनवास निकले हन, यही वचन के सेती वनवास निकले हन। पिताजी है तौन माता कैकेयी ला बार बार मजबूर कर दी, ते मांग, अरे मांग तो कैकेयी। राजा अपन प्राण ला देव तैयार हो जही, ते एक बार मांग के तो देख, बोल के तो देख, ऐसे की ही से और माता कैकेयी हम मांग परी स्वामी, और आज हमारा का हाल हो गए। अब ऐसे ने कहूं हो सकते, कहूं महू तोला, कहूं मांग दे, तब का हो ही। भगवान कथे की जो बन जाए मैं तोला दे सकूं, वो चीज लते मांग सीता। माता कैकेयी जो मंगिस ना, उस प्रकार के रास्ता मत पकड़, वो रास्ता अलग कर दे। मैं तोला दे सकूं, जंगल में का दे सकता हूं, निहत्था हूं, खाली हाथ हूं, फकीर बन की चलत हूं, मगर तोला का दे सकता हूं, वही लते मांग, सोच के मांग। तब माता सीता हाँ ऐसे करके करत रहा दाई, और काय मांगाऊं मन में नहीं करते वो आदमी सोचत रहे काय मांगाऊं, काय कहां, ऐसे कहत रहे। तो माता सीता घलो विचार करे कि मैं स्वामी मोर काय मांगाऊं, ये का दे सकते। ओतके बेरा मारी छा सोन की मिर्गा बन के ओकर आश्रम की आगुन गुजरत रहा है। ए तरफ माता सीता काय मांगो कहा थे, फट ले माता सीता की नजर है तौन मिर्गा ऊपर पड़ गए। प्रेम से बोला जरा रामचंद्र की जय। माता सीता कहते स्वामी मैं मांगो होते देवे, हाँ बिल्कुल तो एक काम करबे, देख लबारी झल मारबे भाई, बिल्कुल लबारी नहीं मारा हूं, धोखा तो नहीं हो ते मांग के तो देख। तो माता सीता कहते का सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर यदि सुंदर छाला। माता सीता की नजर है मृगा ऊपर पड़ गए, और माता सीता कहते स्वामी मोला देना हो ही। देख तो ये मिर्गा कक्का सुंदर दिखा थे, ये मिर्गा कक्का सुंदर दिखा स्वामी, बस मोर एक ही कामना है, ये मिर्गा ला मार के नाम दे, ये मिर्गा ला मार के नाम दे, एक छाला ला मैं अयोध्या लेके हूँ, और अयोध्या में ले जाए के बाद में तोला सुंदर आसन बना करके बिठाऊं, और तोला भोजन परोसो स्वामी। और एक सिंह है तो चमकत है, अयोध्या में वापस जाए के बाद में मेन द्वार में ये सिंह श्रृंगार की रखे हूं, अक्का सुंदर चमकत है, नहीं इला मार के ला दे स्वामी। भगवान राम कथे सीता, अरे छोटे से सोन ला काय करबे, अरे छोटे से सोन लाते काय करबे, अरे अयोध्या में तो हीरा सोना चांदी हीरा मोती के इतना खजाना भरे है, इतना खजाना भरे है। अरे 14 वर्ष बिता दे, ओकर बाद में तोला अयोध्या ले घू ना, तोला सोना के खदान में बिठा दूं, मगर ये छोटे कम सोना ते काय करबे, ते एकर आशा मत कर, ते एकर लालच मत कर। माता सीता कथे में कहो ना ही बात ला, एक रसीती तो बार बार कहो देना हो ही तब मांगू, और नहीं देवे तो नहीं मांगू कि कहो स्वामी। और आज फिर तो बात पलटा थसनते हैं, तोर दादा का सो जावे इसे लगता है ना। जो भी मांग सीता तू कहे तो मैं प्रेम से मांगा था, अरे तोला धन दौलत नहीं मांगा था जोड़ी, ये जंगल के सोन के मिर्गा अकेल मांगा था,
चाहे अटकी बढ़ रहा है चाहे कहीं भर रहा है, इला तिल मार के नाम दे, बस देना है तो दे और नहीं तो फिर मिथ्या कर दे वचन ला। रघुकुल रीति सदा चल आई कतो नहीं, प्राण न जाए पर वचन कतो तोर वचन ला मिथ्या कर दे स्वामी, देना है तो इला दे। माता सीता है तो 38, भगवान राम कथे कि सीता अब यही करा ले तो 7.5 शनि है ना शुरू हो गए की मोरो 7.5 शनि चालू हो गए, रावण के घलो 7.5 शनि चालू हो गए और तोरो 7.5 शनि है तो चालू हो गए। काबर अरे इतना अयोध्या में सोना चांदी हीरा मोती रहते हुए भी तुम सोना 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 बोलते हो। सीता जा तुमको ऐसे सोने के जगह भेजूंगा जहां तुम्हें हमेशा सोने का सोने ही सोना नजर आएगा, सोना ही सोना नजर आएगा। उठाया सीता को और भगवान ने लंका भेज दिया। प्रेम से बोलकर रामचंद्र की जय। ते सोना सोना बोला था ना, अति कम सोना काय करबे, जाते सोना देखने तो सोन के लंका तोला भेज देता हूं, तोला सोना ही सोना नजर आएगी। लक्ष्मण कथे, लक्ष्मण भगवान कथे लक्ष्मण मैं कामी बन गए रे पर बुधिया बन गए का ये तोर भौजी की बात ला नहीं मानहु ना ते हड़िया तिरेल पटक ही है। कहीं ला ले दे कबे आजकल के बहनी महतारी वैसने बाजार जाता हाँ देला 99 हाउ और कहूँ नहीं आनी था वो चूल्हा की लकड़ी हाथ का कौन जाते आई छेना ऊपर छेना गोजे ऊपर गोजे ऊपर गोजे काबर भुला गए वो ते के तिल अति भर काम दे वो भात के डब्बे मारे का पूछ बेदाई। हाँ अपने अपन हड़िया तिले ठनन ठनन करत रही बाजत रही मंगाए रहे नहीं आनी अपन मन नाल ली जे ना ली तिला नानी अपन बार हमन कही कथा तिले एक ठन सोने नहीं, एक टिकली नहीं आने, एक फोंदरा नहीं आने, एक चूरी नहीं आने, महूला नहीं आने, नकपालिश नहीं आने, कथो तन भुलाई कथे ऐसे कहा थे। चूल्हा लकड़ी अपने अपन नहीं ली जरूरत नहीं तब बोल गो जा। भगवान का थे लक्ष्मण में पर बुधिया बन गया लक्ष्मण, ये तो भौजी की बात मानना जरूरी है, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाही मोर बच्चन विच्छे हो जाही। मैं जावत हूं ते एक रक्षा कर दे और निकल गए भगवान। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। आज कथा ला तो 12 महीना सुना था दादा हो है ना, रामायण हुई भगवान के चरित्र हुई घर में सुना था, बाहर में सुना था, आन गांव सुना था, देश में विदेश सब जगह सुना था, 12 महीना सुना था। मगर कथा के साथ साथ अगर जीवन के हमारे कर्तव्य के का उद्देश्य है यहूला जानना भी हमला जरूरी है, तब कहीं जा करके हमारे जीवन कृतार्थ हो सकते। अन्यथा की स्थिति में बस कस के सुनना है और एक तरफ सुन के एक तरफ निकाल देना है, बस यही हमारे जीवन के अभाव है। संसार में हर मनुष्य 100 साल की उम्र देहदाई, हर मनुष्य की उम्र 100 साल। कलयुग में सतयुग में 1 लाख, एक के साथ 5 ठस सुन रही हिस्गा 1 लाख। सतयुग में हर मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष। ओकर बाद में त्रेता या तन ब्रह्मा 1 शून्य हटा दी, 1 शून्य हटाई तहन कतका बन गया 10,000। त्रेता में हर मनुष्य के हर मनखे की जिंदगी उम्र है 10,000 रही से। ओकर बाद द्वापर आई से, द्वापर आई ना तन 1 शून्य ब्रह्मा फिर हटा दी, कतका बच गएगा 1,000। और द्वापर युग के बाद दीदी एक कलयुग है, कलयुग आगे और कलयुग इसने तन ब्रह्मा 1 शून्य और हटा दी 1,000 में के ठन सुन बादिस ने 2 ठन माने 100 साल। कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 साल। अब ये 100 साल की उम्र में हम अपन जीवन में अपन अपन जिंदगी ला अपन अपन स्वभाव के साथ जी से, कतको काकरो अभाव में जीस, कोनो काकरो प्रभाव में जीस, जैसी भी जिंदगी जीस और जिया थे और जिया था, जैसी भी जिया थन मगर दई दादा हो बाँचे खोचे जिंदगी बची है ना, इला भगवान के स्वभाव में जिए की प्रयास करन और देखन चलो कि कब का जीवन में आनंद मिलते और जीवन में कब का परिवर्तन होते है ना। वही लगी है कि न किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो। अरे जिंदगी तो अपनी है सज्जनों, अरे जीना है तो राम के स्वभाव में जियो।
जीना है तो राम के स्वभाव में जियो, जीना है तो राम के स्वभाव में जियो। अरे क्या भरोसा जिंदगी का, क्या भरोसा जिंदगी का, आया है सो जाएगा। अरे जीकर क्या मिला है तुझे, तो मर के भी क्या पाएगा, मर के भी क्या पाएगा। हा? कौन कहता है खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। सज्जनों, हम कहते हैं भाग लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। प्रेम से रज रामचंद्र की जय। रामचरित्र मानस में लिखा है ना, बड़ा भाग मानुष तन पावा। कैसे दीदी लिखा है ना, बड़ा भाग मानुष तन पावा। तो भाग से ये तन मिले है कि नहीं मिले, तो हम भाग लेकर आए हैं। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, ये गलत बात है। हम भाग लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। और कर्म क्या है, यही तो कर्म है। भगवान के दरबार में शांति को प्राप्त करने के लिए आए हैं, है ना, भाव को प्राप्त करने के लिए आए हैं, यही तो कर्म है गुरुजी। अब ये कर्म लदाई, ये कर्म अगर प्राप्त कर लेना तो ये दुनिया छोड़ के जब जाबो ना, तो दरवाजा अपने पर खुल जही है। खोल दे दरवाजा ला। मरौत के गांव में धर्म मंच बैठ के राम कथा ला सुने हैं। एक शरीर पवित्र हो गए है, जतका दिन तक के पुण्य कमा है ना, उतका दिन तक के कुर्सी में बैठा के दूध रोटी खवा। ऐसे होते दाई। कर्म करना जरूरी है, लेकिन काय करबे दाई, काय करबे। रामायण ला तो आज 90% हम मनोरंजन समझ रहे हैं, मनोरंजन समझ रहे हैं। टीवी में घलो बताते काय करबे, टीवी में कार्टून दिखाते भगवान ला कार्टून देखा ही, मगर टीवी में विज्ञापन दिखाते काय करबे। मगर मैं कहा था मनोरंजन के माध्यम से का रामायण कोई पेप्सी नहीं, रामायण कोई पेप्सी नहीं कि कह दो दिल मांगे मोर। रामायण कोई निरमा नहीं कि कह दो कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अरे रामायण तो मानव जीवन का वो अटल बीमा है दाई दादा हो। रामायण हमारे मानव जीवन के वो अटल बीमा है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बोल रज रामचंद्र की जय। ओ हीरा मोती कस काया है रतन के है। हीरा मोती कस काया है रतन के, हीरा मोती कस काया है रतन के। इला राख लेना भैया गा जतन के, इला राख लेना संगीरे जतन के। हीरा मोती कस काया है रतन के, हीरा मोती कस काया है रतन के। इला राख लेना भैया गा जतन के, हीरा मोती कसाया है रतन के, हीरा मोती कसाया है रतन के। इला राख लेना भैया गा जतन के, इला राख लेना संगीरे जतन के। हीरा मोती कसाया है रतन के, हीरा मोती कसाया है रतन के। इला राख लेना भैया गा जतन के, इला राख लेना भैया गा जतन के। सूर्य कबीर कहे ये तो अनुरागी है, सूर्य कबीर कहे ये तो अनुरागी है। सूर्य कबीर कहे ये तो अनुरागी है, सूर्य कबीर कहे ये तो अनुरागी है। गीत पुराण कहे ये तो बड़ा भागी है, गीत पुराण कहे ये तो बड़ा भागी है। गीत पुराण कहे ये तो बड़ा भागी है, गीत पुराण कहे ये तो बड़ा भागी है।
पाँव में चल के धाम कर ले, हाथ में कर ले दान का। पाँव में चल के धाम कर ले, हाथ में कर ले दान का। पाँव में चल के धाम कर ले, हाथ में कर ले दान का। पाँव में चल के धाम कर ले, हाथ में कर ले दान का। नैनमा दरअसल कर ले, मुख में गाल राम का। नैनमा दरअसल कर ले, मुख में गाल राम का। नैनमा दरअसल कर ले, मुख में गाल राम का। नैनमा दरअसल कर ले, मुख में गाल राम का। सोना चांदी कसाया है रतन के, सोना चांदी कसाया है रतन के। तेला राख ले न भैया का जतन के, तेला राख ले न भैया का जतन के। हीरा मोती कसकाया है रतन के, हीरा मोती कसकाया है रतन के। तेला राख ले न भैया का जतन के, तेला राख ले न भैया का जतन के। तेला राख ले न भैया का जतन के, तेला राख ले न भैया का जतन के। तेला राख ले न भैया का जतन के। प्रेम से वो राज रामचंद्र महाराज के जय हो। पीला बत्ती संकेत करत है काबर महोदय जी बताइस गुरुदेव कि 6 मंडली औ है आधा घंटा देरी तब दाई 12-1 बज जही रात है। अतके दर्शन काफी है दीदी हो, बहुत दिन में आप मन के यहाँ आए हो, 10 साल पहली आए रही हो। भैया हेमराज भार्गव के माध्यम से मोला ये मंच में दोबारा आए के सौभाग्य मिलिस। भगवान से प्रार्थना चाहता हूँ कि भाई के जीवन में भगवान सुख में शांति प्रदान रखे। और बस राम कथा आपके बीच में जहां तक कि हो सकी। और चलते चलते 2 शब्द और अध्यात्म के प्रति। रामायण ने सब जाना थन, रामायण ने सब जाना थन का चीजें तेला। राम के जन्म से लेकर रावण के मरण तक के रामायण के भीतर के सब बात हम जाना थन। राम के चरित्र जाना थन, सीता के चरित्र जाना थन, लक्ष्मण के चरित्र जाना थन, सबके चरित्र जाना थन, मगर जानत भर हन मानत नहीं हन। न दीदी चरित्र मानत हन, कथल जानत हन, मगर मानत नहीं हन। यही हमारे जीवन के दुर्भाग्य है। एक स्थिति कहे गए, अरे कितना अच्छा होता दोस्तों, कितना अच्छा होता दोस्तों कि हम राम और रामायण को जान पाते। कितना अच्छा होता सज्जनों कि हम राम और रामायण को जान पाते। अरे कितना अच्छा होता प्यारे कि राम के चरित्र को हम अपने जीवन में उतार पाते। श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। कितना अच्छा होता सज्जनों कि हम भी समाज के किसी दीन दुखी का उद्धार किया होता। एक और जीवन में जानन नहीं है ना, दया धर्म दान दक्षिणा कुछ सब जानबे नहीं करन, तो जीवन में दुख पाना ही पाना है। दाई वृद्ध जटायु ने सीता की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हनुमंत लाल ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को प्राण दान दे दिया। कितना अच्छा होता सज्जनों कि हम भी किसी घायलों को रक्त दान देकर उसका प्राण बचाया होता। ये तो हमसे हो सकता नहीं। श्री राम ने सबरी को 9 भक्ति प्रदान कर उसका सम्मान किया था। अरे कितना अच्छा होता प्यारे कि हम भी समाज के किसी अबला नारी का सम्मान किया होता। लेकिन क्या करें, हम सब मनोरंजन ही मनोरंजन में हम डूब जाते हैं। रामायण कोई मनोरंजन नहीं, रामायण कोई मनोरंजन नहीं, ये समर्पण का आधार है और प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन नहीं, एक आदर्श जीवन का श्रृंगार है। आदर्श जीवन का श्रृंगार है और आदर्श जीवन के श्रृंगार बनाते हम और आप एक साथ बैठ करके भगवान की कथा सुने, गुने और अपन जीवन में उतारे। हम लोग भी मानस मंडली अपने धर्म सत्य और निष्ठा के साथ मंडली में मंच में बैठकर ज्ञान की बात करके हम भी अपने निष्ठा को सही रखें, तब कहीं जा करके इस आयोजन का सार्थकता होगी। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। बस
गरीबों की बस्ती से निकलकर अमीरों की हस्ती में आया हूं। सब कुछ प्राप्त कर लिया सज्जनों, बस आपकी भाव जानने आया हूं, आपकी भाव जानने आया हूं, आपकी भाव जानने आया हूं। जब सत्संग होता है ना तो भाव और भावना का मिलन होता है, एक दूसरे का संबंध होता है। हम अपनी भावना से आपके बीच अपने प्रयास को परोसने के प्रयास कर रहे हैं और आप कथा प्रसंग के माध्यम से हमारे विचार को आप अपने भाव के माध्यम से आप ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए भाव और भावना का रिश्ता होना जरूरी है। इसलिए आप हमारी भावना को झुकने मत देना और हम वादा करते हैं कि हम आपकी भाव को झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक भजन चलते चलते आइए, एक भजन। ओ संगी संगी रे हो 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 हो। तुलसी की दरिया माया के तैं नहाने भैया, तुलसी की दरिया माँ आके तय नहा ले भैया, मानस गंगा माँ डुबकी तय लगा ले भैया, मानस गंगा माँ डुबकी तय लगा ले भैया। तुलसी के दरिया माँ आके तय नहा ले भैया, तुलसी के दरिया माँ आके तय नहा ले भैया, मानस गंगा माँ डुबकी तय लगा ले भैया, मानस गंगा माँ डुबकी तय लगा ले भैया। तुलसी के दरिया माँ आके तय नहा ले भैया, तुलसी के दरिया माँ आके तय नहा ले भैया, मानस गंगा माँ डुबकी तय लगा ले भैया, मानस गंगा माँ डुबकी तय लगा ले भैया। तुलसी के दरिया में आके तय नहा ले भैया, तुलसी के दरिया में आके तय नहा ले भैया, मानस गंगा माँ डुबकी तय लगा ले भैया, मानस गंगा डुबकी तय लगा ले भैया। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु मन नहाए हैं, जन्म जन्म के भैया मैला भगाए। बड़े ऋषि मुनि साधु मन नहाए, जन्म जन्म के भैया मैला भगाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु मन नहाए हैं, जन्म जन्म के भैया मैला भगाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु मन नहाए, जन्म जन्म के भैया मैला भगाए। बड़े बड़े पापी ला राम जी हतारे, केवट सबरी के भागला संवारे। बड़े बड़े पापी ला राम जी हतारे, केवट सबरी के भागला जगाए। बड़े बड़े पापी ला राम जी हतारे, केवट सबरी के भागला संवारे। बड़े बड़े पापी ला राम जी हतारे, केवट सबरी के भागला संवारे। मर है मुर्दामा प्राण ला जगले भैया, मर है मुर्दामा प्राण ला जगले भैया, मानस गंगा माँ डुबकी तय लगा ले भैया, मानस गंगा माँ डुबकी तय लगा ले भैया। तुलसी के दरिया में आके तय नहा ले भैया, तुलसी के दरिया में आके तय नहा ले भैया, मानस गंगा माँ डुबकी तय लगा 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 ले भैया। बोलो रामचंद्र की
बहुत ही मनोरम प्रस्तुति, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हमारे मानस मंडली शारदे नंदन मानस परिवार कुड़ारबान महासमुंद के द्वारा। और भैया मन अपन मिले प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 26 के नीचे के चौपाई, सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनो हर वेसा, में बहुत ही संक्षिप्त रूप से आप मन के बीच में अपन कथा प्रसंग न परोसे कोशिश करीस। और भैया मन बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या करीस कि हमारा ये बताई संदेश के माध्यम से कि हमारा मोह माया से, मोह से मुक्ति होना है, मोह के त्याग करना है, तबे हमारा प्रभु श्री राम के दर्शन हुई, प्रभु श्री राम हम मिली। और भैया मन बहुत अच्छा कि न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो। अरे जीना है तो सिर्फ प्रभु श्री राम के भाव में जियो।